मैं सर प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? आज हम जो है भारत में एक चक्रवात ताउते, कौन सा ताउते के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवात होता क्या है। तो जो चक्रवात होता है ये अगर हम आम भाषा में कहें तो ये जो है पवनों या फिर वायु, किसका, पवनों का एक ऐसा चक्र होता है जिसके केंद्र में जो वायु का दाब होता है वो निम्न होता है तथा उसकी जो परिधि जो होती है, जो परिधि पर वायु का जो दाब होता है वो उच्च होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ऐसे, ठीक, ये जो है एक ऐसे बनाते हैं, ये जो है क्या बना, एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे जो परिधि है, ये जो केंद्र है, केंद्र में निम्न वायुदाब तथा जो परिधि है, परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। तो इस प्रकार की जो पवनों का चक्र होता है उसी को बोलते हैं क्या, चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, अब आओ हम बात करते हैं कि ये जो चक्रवात है ताउते, ये कैसा चक्रवात है। तो जो ताउते है ये है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कैसा चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहा गया। तो ये जो है हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा है। कौन सी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और नीचे है 13.5 डिग्री कौन सी रेखा, मकर रेखा, और ऊपर जो है 13.5 डिग्री, ये है 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो 13.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे इसके बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं या फिर जो चक्रवात जन्म लेते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, अब ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कब आते हैं, इनके आने का समय क्या होता है। तो इनके जो आने का समय होता है या तो ये मानसून के पहले आते हैं या फिर मानसून के बाद। अब मानसून के पहले की बात करें तो जो हमारा मानसून होता है वो सामान्य तौर पर जून के महीने में आता है, लेकिन ये जो चक्रवात है ये मानसून के पहले आते हैं तो इसीलिए ये अप्रैल या फिर जून में आते हैं। अब जो आमतौर पे मानसून आने का समय होता है वो 22 जून होता है। ठीक है, तो ये जो है अगर हम बात करें तो अप्रैल और जून का अगर 10, 12, 15 तारीख तक की हम डेट ले सकते हैं। फिर मानसून के बाद की बात करते हैं, ये दूसरी स्थिति में कब आते हैं, मानसून के बाद आते हैं। जब हमारा मानसून खत्म हो जाता है या फिर लौटने वाला होता है उस समय ये जो है इनके उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो मानसून के बाद का जो समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर, कब, अक्टूबर और नवंबर में ये जो है चक्रवात जन्म ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चक्रवात है, कौन सा चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम चक्रवात के आने का समय बताए हैं या तो मानसून के पहले या मानसून के बाद, तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सारे चक्रवात को आप लोग कंसीडर मत करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम चक्रवात के कारण की बात करते हैं कि ये जो चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय ये उत्पन्न क्यों होते हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है इसके जो सागर का जल होता है, इसके सतह का जो तापमान होता है कितना हो जाता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है तो ये जो है चक्रवात उठने लगता है। क्या करता है, उठने लगता है। अब इसके बीच में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, दक्षिण चीन सागर है। कौन सा है, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको। हम मैप ऐड कर देंगे बीच में, आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये जो दक्षिण चीन सागर है, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी है, ये जो है कहाँ पे है मैप में, आप लोग इसको जो है लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण है कि ये जो दक्षिण चीन सागर है, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी है, इनमें जो है द्वीपों की अधिकता बहुत ज्यादा है। मतलब इनमें जो है छोटे छोटे द्वीप बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, इनका जो सागरीय क्षेत्र है,
इनका जो सागरीय क्षेत्र है कौन सा, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और मैक्सिको की खाड़ी जो है, इनका जो सागरीय क्षेत्र है वो छिछला है। मतलब कि अगर हम कह दें कि ये एक क्षेत्र ऐसा है, इसमें अगर हम पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि ये जो है अगर यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं तो कम सतह पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, कम सतह पे पड़ेंगी ना। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे छिछला बना दें, आपने देखा होगा जब हम चाय पीते हैं, क्या चाय जब वो कप में रहती है तो वो आसानी से ठंडी नहीं होती, लेकिन जब उसी चाय को किसी हम कटोरी में डाल देते हैं तो उसका जो तापमान है जल्दी जो है गिरने लगता है, क्योंकि उसका ऊपर का जो सतह होती है, ऊपरी जो सतह होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर कोई चीज जितनी तेजी से क्या करती है, ऊष्मा को रिलीज करती है, तो वो जो है उतनी ही तेजी से क्या करती है, ऊष्मा को ग्रहण भी करती है। तो अगर यहाँ पे हम इसका जो क्षेत्रफल है इसको बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो क्या होंगी, ज्यादा सतह के कांटेक्ट में आएंगी, जो उनका मतलब कांटेक्ट ऑफ सरफेस है वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से जो सागर की सतह होती है उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब वो 27 डिग्री से ऊपर जाता है तो इन चक्रवात के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो लंबवत हवा होती है, उस क्षेत्र में जो लंबवत हवा चलती है उनकी गति में परिवर्तन हो जाता है। क्या करता है, उनकी गति में छोटे छोटे बदलाव हो जाते हैं, जिसके कारण ये चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा क्या है, कोरियालिस बल। क्या, कोरियालिस बल की उपस्थिति, ठीक है। ये जो कोरियालिस बल होता है, जब कोरियालिस बल की उपस्थिति होती है तो ये चक्रवात उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ये जो कोरियालिस बल होता है सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुवों पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ध्रुवों पर पाया जाता है। ये जो पृथ्वी का ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे सबसे अधिक कोरियालिस बल पाया जाता है। लेकिन ये जो कोरियालिस बल होता है 5 डिग्री या फिर 8 डिग्री, मतलब 5 से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश, 5 से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश में यह जो बल होता है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम 0 डिग्री किसकी बात करें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा की बात करें, तो वहां पे जो कोरियालिस बल होता है वो एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि कोरियालिस बल क्या होता है। तो जो कोरियालिस बल होता है ये उत्तरी गोलार्ध में जो हवा की दिशा होती है वो होती है दाहिनी तरफ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये जो दिशा होती है ये होती है बाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में किधर, दाहिनी तरफ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। कितने डिग्री, लगभग 20 डिग्री जो है घूम जाती है। अब ये 20 डिग्री घूमती कैसे, हम आइए समझते हैं। मान लेते हैं ये जो है क्या है, पृथ्वी है हमारी, ठीक, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक, 23.5 डिग्री पे क्या है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिनको हम बोलते हैं मकर, ठीक, इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं कर्क, ठीक। अब मान लेते हैं यहां कहीं से हवा उठ रही है, इधर ऐसे कहीं यहां से हवा उठ रही है, तो इस हवा को ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, ये सीधे ना जाके क्या करती है, यहां से 20 डिग्री घूम जाती है। ऐसे अगर हम यहां से बात करें, इस हवा को अगर इधर जा रही है तो इधर ना ऐसे जाना चाहिए था, इधर ना जाके ये 20 डिग्री ऐसे घूम जाती है। तो ये जो है पूरा ऐसे जो है ऐसे घूम जाती है, ठीक। तो जब ये घूम जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसका जन्म होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो वहां जो पहले निम्न वायुदाब होता है वो बहुत कमजोर होता है। मतलब कि पहले से जो मौजूद कमजोर निम्न वायुदाब होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण साबित होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जन्म लेने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की, ठीक। जैसे जो हम बात कर रहे हैं इस समय इंडिया में जो हमारे भारत में जो चक्रवात आया हुआ है ताउते, जिसकी वजह से काफी जान माल की हानि हुई है, काफी जो है हमारे जो संसाधन है उनका नुकसान हुआ है। तो उसका जो नामकरण है वो कैसे हुआ है आगे बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नामकरण है, जो हिंद महासागर में अगर कोई चक्रवात आता है, किसमें, हिंद महासागर में, ठीक है। तो हिंद महासागर में जब कोई चक्रवात आता है तो एक 13 सदस्यों का क्या है, 13 सदस्यों का एक ग्रुप है, तो जिसके 13 सदस्यों का ग्रुप है जो मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि इस चक्रवात का नाम क्या होगा। तो
जब कोई चक्रवात आता तो उनका एक क्रम चलता है कि इस बार इसने दिया है नाम, अगली बार कौन सा देश देगा, फिर या उसके बाद कौन सा देश देगा, तो ये सब जो है एक सीक्वेंस होता है। तो इसमें जो है 13 सदस्य के देश है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, क्या है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका है, मालदीव, पाकिस्तान, ओमान, ईरान, सऊदी, क्या है, सऊदी अरब और जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमीरात, यूएई है। ये सब 13 देश मिलकर क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्या करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है गंभीर, दूसरा है बहुत गंभीर, तीसरा है अत्यंत गंभीर, चौथा है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या है? सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो जो गंभीर है, तो जो गंभीर चक्रवात उठता है किसमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या फिर हम कहते हैं कि गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है उसमें जो हवा की गति होती है वो 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी? 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर बहुत गंभीर की बात करें तो जो बहुत गंभीर चक्रवात होता है उसमें जो पवनों की गति होती है, जो वायु की गति होती है, जो चलने वाली हवाओं की जो गति होती है वो 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी? 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक, आगे बात करते हैं अत्यंत गंभीर। अब देखो इनकी जो है तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत पहले गंभीर था, फिर बहुत गंभीर, फिर अत्यंत गंभीर। तो अत्यंत गंभीर में जो चलने वाली हवाएं होती हैं उनकी जो उनकी जो गति होती है वो 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये क्या करती है, अत्यधिक जो है जान माल की हानि करती है, जान माल को अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। हम सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक, अब जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, कौन से? उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनका जो केंद्र होता है उनको हम आंख या फिर चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख। क्या? आंख या फिर चक्षु। आंख का ही पर्यायवाची है जिसको चक्षु कहा जाता है। तो उसकी एक विशेषता होती है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनका जो केंद्र होता है वहां पे जो आसमान होता है वो साफ होता है। अब देखिए चक्रवात है लेकिन जहां से उठा है वहां पे आसमान साफ है। ठीक है। दूसरा, वहां का जो तापमान है वो गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। जहां से ये चक्रवात उठता है, जिस मतलब जो इसका केंद्र होता है वहां पे जो आसमान होता है साफ होता है, वहां का जो मौसम होता है वो गर्म होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो तापमान होता है वो गर्म होता है, और जो वायु का दाब होता है वो निम्न होता है। कैसा होता है? कम होता है वायु का दाब, निम्न या कम होता है। ठीक है। अब इसके हम अन्य नाम की बात करते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनके कुछ अन्य नाम है, अलग अलग जगहों पे या फिर अलग अलग स्थान पे उनके नाम है। जैसे इसको जो है वहां पे उत्तरी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में इसको कहा जाता है हरिकेन। किसको? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। क्या? हरिकेन। कहां पे? उत्तरी अटलांटिक तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक है। अगर हम दक्षिण पूर्वी एशिया तथा कहां पे चीन की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन की बात करें तो इसको बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। जापान की बात करें तो जापान में इसको कहा जाता है टाइफू। क्या कहा जाता है? टाइफू। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में इसको कहा जाता है वाग्यो। फिलीपींस में बाग्यो, जापान में टाइफू। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून। टाइफून जापान में और टाइफून दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन में। ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में इसको कहा जाता है, वही जो इसका नाम है, क्या नाम है इसका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है विली विलीज। क्या? विली विलीज। ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो है चक्रवात कैसे। ठीक है। अभी हम जो है आगे आपको और चीजें बताते हैं। तो जो है आज ये चक्रवात से संबंधित एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न ये है, ये जो कूट वाले प्रश्न है, पहला जो कथन है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आंख में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। दूसरा कथन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चक्रवातों के
नाम प्रदान करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र के देशों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। उसके बाद कथन 3 है, भारत मौसम विज्ञान IMD को उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी में सब सही। तो आप लोग इसको जो है इस सवाल को देखिएगा तथा पढ़िएगा। हालांकि हमने जो है इसके पहले जो विस्तृत चर्चा की है उससे जो है आपको इस प्रश्न को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं जो चक्रवात आया है ताउते, कौन सा ताउते, उसके उत्पत्ति का केंद्र और कौन कौन से भारतीय राज्य जो है उससे प्रभावित हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। जो ताउते चक्रवात है इसकी उत्पत्ति के केंद्र की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति का जो केंद्र है वो अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, ये नीचे का जो कोस्टल एरिया है ऐसे मैप बनाते हैं इंडिया का। ठीक है, तो ये इधर का जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, अब इसमें हम एक क्रम से बनाते हैं। इधर यहाँ पे क्या है? केरल। ठीक, केरल के ऊपर गए तो यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर यहाँ पे गोवा है, फिर गोवा के बाद महाराष्ट्र, फिर इधर आया यहाँ पे ये इधर ये एरिया जो गुजरात का है, गुजरात। ठीक है, तो ये सब जो है अगर यहाँ पे हम लिखें केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, तो इस चक्रवात से ये जो है 5 राज्य जो है पूरी तरह से प्रभावित हैं। यहाँ पे काफी जान माल की हानि हुई है। गुजरात में लैंडफॉल देखने को मिला है, लेकिन जो पूरा उत्तर भारत है इस समय जो है बारिश की चपेट में है। लगता है कि 1 घंटे बाद लगता है कि मौसम साफ हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। ये सब उसी चक्रवात का प्रकोप है। तो इस चक्रवात का जो नामकरण किया उसको किसने किया है? म्यांमार ने। किसने किया है? म्यांमार ने। और उसने नाम दिया ताउते। क्या नाम दिया? ताउते, जिसका अर्थ होता है गेको। ठीक है, म्यांमार ने क्या किया? नाम दिया ताउते। और बर्मी भाषा में, किसमें? बर्मी भाषा में इसका अर्थ होता है गेको। और गेको का अर्थ अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है शोर मचाने वाली छिपकली। खैर शोर तो मचा ही रहा है अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से क्या बुरी तरह से शोर मचा रहा है, और इसका मतलब होता है शोर मचाने वाली छिपकली। और ये जो चक्रवात है ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो ये जो 5 राज्य हैं बुरी तरह से प्रभावित हैं और इनके जो उत्पत्ति का केंद्र है वो अरब सागर है। गुजरात में भारी लैंडफॉल देखने को मिला है। तो ये जो है ताउते और चक्रवात से संबंधित चीजें हमने बता दी। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो ताउते चक्रवात से कुछ जो भारतीय राज्य हैं इनको जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में कैसे उत्तर से दक्षिण क्रम में लिख के कमेंट करिए। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो ये आप लोग देखिएगा तथा बताइएगा कमेंट करके कि कैसा रहा, और ताकि हम जो है आगे के वीडियो को और अच्छा जो है बना सकें। तो आप लोग इसको देखिए और नोट्स बनाइए। हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन